जय हिंद all the students of 12th science mathematics. Dear students, the 11th chapter of 3D has done. Now I am going to start 12th chapter linear programming. What is linear programming? सबसे पहले समझ लेते हैं कि linear programming क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिसमें मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज करना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को और लॉस को, जहां हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और कम से कम लॉस चाहिए। फ्रॉम ए जनरल क्लास प्रॉब्लम्स एंड आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। क्लियर? जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना होता है कहीं को प्रॉफिट को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें प्राप्त हो और कम से कम लॉस हो। क्लियर? एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आता है मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, और मिनिमम रिसोर्सेज का यूज जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ए स्पेशल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग। जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं ये होती हैं हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी कहते हैं शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी इन इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस एक्सेट्रा। इनमें इसका यूज होता है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इंडस्ट्री के लिए। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी इन इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो ज़्यादातर कहीं होती हैं, एट द मोस्ट कॉमर्स की होती हैं, क्लियर, मैनेजमेंट की होती हैं, इंडस्ट्री की होती हैं। उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और कम से कम लॉस चाहिए। क्लियर? तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे पास में 50,000 रुपीज़ हैं और स्टोरेज स्पेस हमारा 60 पीसीस का। तो 60 पीसीस को रखने का स्थान है हमारे पास में, और 50 दो कांस्टेंट हो गए हमारे। बोलो हमारे पास में कितने पैसे हैं? RS 50,000, 50,000 रुपये हैं, और 60 पीसेस रखने का हमारे पास में स्थान है। क्लियर? अब आइटम कौन कौन से हैं हमारे पास में? आइटम हम दे रहे हैं टेबल्स और चेयर्स, टेबल्स और चेयर्स। अब टेबल की कॉस्ट कितनी है? RS 2500, 2500 रुपये, और चेयर की कॉस्ट कितनी है? RS 500 रुपये, 500। प्रॉफिट एक पे कितना चाहिए हमें? एक टेबल पे RS 250 चाहिए, 250 रुपये, और चेयर पे कितना चाहिए? 75 रुपये चाहिए। क्लियर? तो ये रेस्ट्रिक्शंस होगी हमारे पास में। नंबर ऑफ टेबल्स कितने हो जाएंगे इसमें? 50,000 अपॉन 25,000, 2500, तो 2 जीरो से 1 कटकर 20 आ गई। नंबर ऑफ चेयर्स कितने आ जाएंगी? 500 से इसे डिवाइड कर देंगे 50,000 को, ये 100 आ जाएंगे। क्लियर? तो इफ वी टेक टेबल ओनली, यदि हम टेबल लेते हैं, केवल टेबल ही प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमें? 20 टेबल हो जाएंगे हमारे, और एक पे कितना प्रॉफिट है? 250 का। तो RS 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है हमें बच जाएंगे। क्लियर? प्रॉफिट आ गया है हमारा। इफ वी टेक चेयर्स ओनली, यदि हम चेयर्स लेते हैं केवल, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसमें कितने रख सकते हैं हमारे पास में? 60 पीसीस, 60 पीसीस का स्थान है हमारे पास में, लेकिन आवेंगे कितने? 100। तो हमारे पास में तो 60 पीसीस चाहिए। क्लियर? तो 60 का देखेंगे, क्योंकि और हम कहाँ रखेंगे? हमारे पास में स्थान नहीं है। क्लियर? तो 60 इंटू 75, एक पे कितना है प्रॉफिट? 75 का। तो ये हो जाएगा RS 4500, इतने 4500 रुपये जो है हमें प्राप्त होंगे। फिर और देखते हैं हम
कुछ चेयर्स ले लो और कुछ टेबल ले लो। तो हमने लिए इफ वी टेक 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स, यदि हम 10 टेबल्स लेते हैं और 50 चेयर्स लेते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा ये देखिए आप। तो 10 इंटू 20 250 और 50 इंटू 75, क्योंकि एक टेबल पे प्रॉफिट कितना है हमारा 250 और एक चेयर पे 75, तो ये आ गया 2500 और ये आ गया 3750, तो जाएगा RS6250। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ मिले हमें 5000 रुपये, यहाँ मिले 4500 रुपये और यहाँ मिले हमें 6250। क्लियर, स्थान भी वही है और हमारे पास में जो धन है, जो पूंजी है हमारी, वो भी वही है। क्लियर, लेकिन हमें कितने मिल गए 6250 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ ये। क्लियर, तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि 10 टेबल बना लेंगे और 50 चेयर्स ले लेंगे। तो दिस इज बेस्ट फॉर अस। क्लियर, मैथमेटिक फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे अब इसका ये देखना है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम को हम किस तरीके से जो है मैथमेटिक्स इसमें लगाएंगे अपना। तो नंबर ऑफ टेबल्स मान लिए हमने x और नंबर ऑफ चेयर्स मान लिए y, और द क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि टेबल्स की संख्या भी और चेयर्स की संख्या भी पॉजिटिव होगी, या तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 10 होगी, -2 नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती। क्लियर, तो पहला कंस्टेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर नाउ द कंस्टेंट आर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 पीसीस रखने का हमारे पास में स्थान है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक इक्वेशन ये होगी हमारी। फिर ये है 2500x और प्लस 500y लेस देन इक्वल कितने हैं हमारे पास में 50,000 है, तो इससे कम ही होना चाहिए बस। ठीक है, और ज़्यादा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारी पूंजी जो है वो 50,000 रुपीज़ है। तो यह जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और 5 से डिवाइड करके 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। एक ही हो गया कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया हमारे पास में। अब इनसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये 5 6 7 8 ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन होगी हमारी। अब हम इसे जो हमारे सिलेबस में है वो डायग्राम मेथड है इसका। क्लियर, तो डायग्राम मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें पहली इक्वेशन में हम रखेंगे पुट x इक्वल इन 7 में y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये तो होगी आपकी y इक्वल टू 0 होगी लाइन, तो और ये होगी x इक्वल टू 0 y एक्सिस। क्लियर, तो ये दो कंस्टेंट तो ये हो ही गए हमारे। अब इसमें y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60 आ गया हमारा, तो पॉइंट ही आ गया 60 और 0। फिर पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60, 7 में रख रहे हैं, 7 ये है हमारा। क्लियर, तो क्या आ गया पॉइंट हमारा 0 और 60। फिर इन 8 में क्या आ गया, पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 20 आ गया, x इक्वल टू 20, यहाँ पे y इक्वल टू 0 तो 5 से डिवाइड करके 20 आ गया, तो 20 व 0 आ गया एक पॉइंट। एक फिर पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 100, तो पॉइंट C कितना आ गया 0 व 100। क्लियरली पॉइंट B इनका दोनों लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल इसका ओरिएंटेशन होता है वो लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन जो है वो लाइन को शो करती है, लाइन होती है। तो ये भी एक लाइन होगी, ये भी एक लाइन होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन, सारे लीनियर। इसलिए इसका चैप्टर का नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आता है इसका ग्राफ जो है। क्लियर, तो एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये होगी, एक ये हो। अब इससे बाउंडेड एरिया देखते हैं। बाउंडेड एरिया क्या है, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो। जो बाउंडेड एरिया है हमारा वो कॉर्नर पॉइंट जो हैं उनको मीट किया जाता है, तो उनको अगर मीट करते हैं तो बाउंडेड एरिया आ जाएगा हमारा। क्लियर, तो ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए इस पर, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये 10 20 30 50 60 70 90 हो गया, ये 10 30 50 हो जाएगा। तो इस पे हमारा ये पॉइंट आ गया, ये कितना है
ए पॉइंट कितना था हमारा, ए था 20/0, तो 20/0 हो गया, 60/0 हो गया, और ये हो गया हमारा 0/60, ये हो गया 0/100, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। इसके कोऑर्डिनेट देख पढ़ लेंगे इसमें, ये कितना है 10 और 50। अब ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, एक तो ये है ए वाला 20 और 0, बी है 10 और 50, और डी है 0 और 60, और एक 0 0 है ये। तो 4 पॉइंट हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे। तो अभी हम टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ दी, ये आपका वैल्यू ऑफ जेड। जेड क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा 250x और प्लस 75y, ये बनाया था हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू 250x प्लस 75y। इसमें हमें कितना x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम प्राप्त हो। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हमारे 0 0 20 0 10 50 और 0 60, ये वैल्यू इसमें रखी है हमने यहाँ पे z इक्वल टू 250x और प्लस 75y। तो ये आ गया हमारा 0, ये इसमें आ गया RS 5000, ये आ गया RS 6250, और यहाँ आ गया हमारा RS 4500, 4500 रुपये, यहाँ 6250, और ये आ जाएंगे 5000। तो इसमें मैक्सिमम क्या है हमारा, मैक्सिमम है RS 6250, 6250, 6250 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ हमें। तो ये बेटर रहेगा हमारे लिए। और इसमें कैसे चलना चाहिए हमें, ये प्लानिंग रहेगी हमारी कि 10 तो हम टेबल बनाएंगे और 50 चेयर्स बनाएंगे। तो 10 टेबल और 50 चेयर्स ये बनावे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। और पीसेस भी वही है, और जो हमारी पूंजी है वो भी वही है जो कि, तो बस हमें इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है वो देखना है बस, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। क्लियर, तो बस ये लिख देंगे 10 50 बी पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया RS 6250। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन है इसमें, पहली एक्सरसाइज में भी और दूसरी में भी। ये एग्जाम्पल जो है इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, ये समझाया है। तो इसी पे हैं सारे आपके जो हैं बनी बनाई इक्वेशन मिलेंगी, उन्हें आपको सोल्व करना है इसी तरीके से। तो इसमें सारी चीज़ आ गई, सोल्व करना भी आ गया, और कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम प्रॉब्लम्स को, और उसमें किस तरीके से कंस्ट्रेंट बनाते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो प्रॉफिट वाला होता है, पैसों वाली बात होती है इसमें। और ये जो है हमारी, जो हमें ये क्या नाम तुम्हारी बाउंड्री दी हुई होती है, कांस्टेंट दिए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं फिर। क्लियर, तो ये आपने जो 11th है उसमें आपने इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड है ये सारा। क्लियर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो डू देम योरसेल्फ, क्लियर दिस चैप्टर, इन्हें करिए और ग्राफ कॉपी लेकर के इस पर ड्रा कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा सब, ये पूरा चैप्टर जो है। तो डू इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।